हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट क्लास में हमने हाउ टू सिंप्लीफाई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को डी मॉइवर्स थ्योरम की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको डिस्कस किया था और बुक से क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हम डी मॉइवर्स थ्योरम की हेल्प से किस तरीके से nth रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता क्या है। सो रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? द रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स रेफर टू द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स दैट सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस। इस फॉर्म की इक्वेशन होगी where n is a positive integer and z is a complex number for all value of k is equals to 1 2 3 till n। अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट फाइंड करने तो वो जो रूट्स हम फाइंड करते हैं वो क्या होते हैं? अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन गिवन है और उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल्स होंगे उन वेरिएबल्स की जो वैल्यू होगी, सपोज हमें एक इक्वेशन गिवन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए x क्या है? वेरिएबल है और abc क्या है? कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की जो भी वैल्यूज आएंगी वो क्या होगा? वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। उसी तरीके से अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन गिवन है तो उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल होगा उन वेरिएबल की जो भी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे वो क्या होगा? वो हमारे लिए रूट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होगा। जैसे यहाँ पर हमें x की जो भी वैल्यूज मिलेंगी उन वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे? इस गिवन इक्वेशन का वो रूट्स होंगी। उन वैल्यूज को हम इस गिवन इक्वेशन का रूट्स बोलेंगे। उसी तरीके से जब हमें एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन गिवन होगी तो उसमें उन जो भी वेरिएबल्स होंगे उन वेरिएबल्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? वो हमारे लिए रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन होगी। वो जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होगी इस फॉर्म की होगी जहां पर ये क्या होगा? ये एक इंटीजर होगा और ये क्या होगा? ये k की जो वैल्यू होगी वो n के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाएगी। तो इसको यूज करके हम बोल सकते हैं द क्यूब रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर वुड बी 3 सोल्यूशन। यानी कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और अगर हमें उसके क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं तो क्यूब का मतलब होता है एक्सपोनेंट 3। तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? उसके 3 सॉल्यूशंस होंगे। और वो जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की होगी। यहाँ पर n की जगह क्या आ गया? 3 आ गया क्योंकि हमें क्यूब रूट्स चाहिए थे। सपोज हमें क्यूब रूट्स की जगह बोला होता 5th रूट्स, हमसे बोला होता 5th रूट्स, तो हम क्या बोलते हैं? हम उसको लिखते हैं zk⁵ इज इक्वल्स टू z। और इस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे? 3 सॉल्यूशंस होंगे। और इस केस में हमारे पास 5 सॉल्यूशंस होंगे। क्वेश्चन 32 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बढ़ते क्वेश्चन 33 की तरफ। लेट x बी ए पॉजिटिव रियल नंबर एंड n इज एलिमेंट ऑफ natural numbers. Show that there is one and only one positive real number b such that b⁴n is equals to x। देखिए तो ऑब्वियस है। सपोज हमारे पास a⁴m है, दोनों ही क्या है? पॉजिटिव नंबर है। तो जब हम a⁴m को सॉल्व करेंगे तो हमें एक यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा। मतलब जैसे 2⁴ अगर हम 3 करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 8 ही आएगा क्योंकि दोनों नंबर क्या है? पॉजिटिव है। आप ये बोल सकते हैं कि हम -2⁵3 लिखेंगे तो उसका आंसर -8 होगा। -8 तो होगा पर यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो बेस है वो भी क्या है? एक पॉजिटिव रियल नंबर है और n क्या है? एक नेचुरल नंबर है जो कि 1 या 1 के बाद आने वाले हैं। तो इसीलिए यानी कंडीशन यहाँ पर फिट नहीं बैठती है। तो ये बात तो है कि इस तरीके का जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में नीचे हिंट गिवन है कि हम यहाँ पे दो पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0 यानी कि हमें 2 पॉजिटिव नंबर r और s हम कंसीडर कर सकते हैं। और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 अलग अलग नंबर है r⁴n और s⁴n जिनका सॉल्यूशन क्या है? सेम है। यानी कि जैसे हम बोल दें कि -2⁵3 भी 8 होगा और
2⁻³ भी क्या होगा, 8 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन लेट कर रहे हैं। ये हम इस सॉल्यूशन को कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से ही सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि एक फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि हम एक ऐसी स्टेटमेंट को लेंगे जो कि गलत होगी और फिर उस स्टेटमेंट को हम आगे खुद ही गलत प्रूफ करेंगे, जिससे हम इस गिवन स्टेटमेंट को प्रूफ कर पाएंगे। पर मैं यहाँ पर वेरिएबल r और s की जगह b1 और b2 लूंगी। तो हम लिख सकते हैं लेट्स assume that there are two positive real numbers b1 and b2 such that b1 raised to power n is equals to x and b2 raised to power n is equals to x। यहाँ पर मैंने r और s की जगह b1 और b2 लिया है। तो हमने दो रियल पॉजिटिव नंबर b1 और b2 को चूज किया है और इस तरीके से चूज किया है कि जब हम इन दोनों का सेम एक्सपोनेंट फाइंड करेंगे, यानी कि अगर यहाँ पे पावर 2 फाइंड की तो यहाँ पे पावर 2 फाइंड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, हमारे पास सेम आएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूले की मदद लेंगे, जो कि होता है, जिसको हम लिख सकते हैं कि a⁻n b⁻n इज इक्वल्स टू होगा a माइनस b इंटू a⁻n-1 प्लस यहाँ पर b नहीं है तो यानी कि b की पावर क्या होगी, 0 होगी, प्लस a⁻n-2 b⁻1 प्लस ये चलता रहेगा a⁻1 एंड b⁻n-2, ये सेकेंड लास्ट टर्म थी, प्लस b⁻n-1, यहाँ पर a⁻ क्या होगी, 0 होगी। ये एक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से हम अपनी जो स्टेटमेंट हमने एज्यूम की है उसको फॉल्स प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर a क्या है, a हमारे पास b1 है और b हमारे पास b2 है। तो हम इसको, तो जब हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज तो हो जाएगा b1⁻n एंड b2⁻n इज इक्वल्स टू b1 माइनस b2 इंटू b1⁻n-1 प्लस b1⁻n-2 एंड b2⁻1 प्लस b1⁻1 एंड b2⁻n-2 प्लस b2⁻n-1। तो हमने यहाँ पर सपोज किया था, हमने अभी लेट किया था कि b1⁻n इज इक्वल्स टू x है और b2⁻n इज इक्वल्स टू भी x है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिप्लेस करते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं b1⁻, हम यहाँ पर इसकी जगह भी x डाल देते हैं और इसकी जगह भी x डाल देते हैं। तो x माइनस x इज इक्वल्स टू हो जाएगा b1 माइनस b2 इंटू b1⁻n-1 प्लस b1⁻n-2 b2⁻1 एंड प्लस b1 b2⁻n-2 प्लस b2⁻n-1 और x माइनस x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से मिलेगा b1 माइनस b2 इंटू b1⁻n-1 प्लस b1⁻n-2 b2 प्लस b1⁻1 b2⁻n-2 प्लस b2⁻n-2 0। और अब यहाँ पे ये 0 हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ हमें राइट साइड में यहाँ पर हमें 0 मिला है। तो अब 0 मिला है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो दो टर्म्स हैं इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और 0 प्रोडक्ट कब होता है, जब या तो इनमें से कोई भी एक नंबर 0 होता है या फिर दोनों 0 होते हैं। और अगर हम कंडीशन देखें, हमने इसको किस तरीके से सपोज किया था, हमने ये लेट किया था कि b1 और b2 क्या है, दो पॉजिटिव रियल नंबर है। अब अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर हैं
और दोनों क्या है, अलग अलग नंबर है। ये तो हमने इनको सेम तो लिया नहीं था, तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है और दोनों अलग अलग नंबर है तो इनका डिफरेंस 0 तो नहीं होगा। और सेम अगर हम यहाँ पर भी लें, यहाँ पे B1 एंड B2 ही रहेगा हर जगह पे, और सारे पॉजिटिव नंबर्स ही रहेंगे, और उनका हमें क्या फाइंड करना है, सबका सम फाइंड करना है। तो पॉजिटिव नंबर्स का जब हम सम फाइंड करेंगे तो वो भी 0 नहीं होगा। तो यानी कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमें ऐसा कोई नंबर मिल ही नहीं रहा जिसकी जगह हम 0 सब्स्टिट्यूट कर सके, या फिर जिसकी वैल्यू 0 हो। तो यानी कि यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ रियल नंबर मिलेगा और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रियल नंबर मिलेगा, और उनका प्रोडक्ट 0 नहीं होगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन ही तो हो गई ना। हमने क्या दिखाया, हमने दिखाया कि यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये 0 कब आता, जब यहाँ पे B1 और B2 दोनों क्या होते, सेम नंबर होते, तभी तो ये 0 हो सकता था ना। तो हम एक कॉन्ट्राडिक्शन पर पहुंच चुके हैं, और इस बात को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे एज B1 and B2 are positive real numbers। तो x जो होगा, x यानी कि जब हम पॉजिटिव रियल नंबर का एक्सपोनेंट फाइंड करेंगे वो भी क्या होगा, वो भी पॉजिटिव ही होगा। x must also be a positive real number, and also since B1 and B2 are real positive numbers, so the sum of, कौन सी टर्म का सम, यहाँ पे ये वाली टर्म का सम, the sum of B1 raised to power n minus 1 plus B1 raised to power n minus 2 B2 plus B1 raised to power n minus 2 B1 and B2 raised to power n minus 2 plus B2 raised to power n minus 1 is equals to a positive number। तो दोनों टर्म्स क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, तो इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो 0 नहीं होगा। तो हम आगे लिख सकते हैं therefore our assumption that there are two real positive numbers B1 and B2 such that B1 raised to power n is equals to x and B2 raised to power n is equals to x leads to a contradiction, यानी कि roots of two different positive real number are not same, hence there can only be one positive real number B such that B raised to power n is equals to x। इस तरीके से हम लिखकर एक्सप्लेन करेंगे आगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ignu.math, वहां पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।